जादुई चुड़ैल का बदला। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव के बाहर एक डरावनी जादुई चुड़ैल रहती थी जिसका नाम काली वायन था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह किसी से भी बदला लेने की ताकत रखती है। एक दिन गांव के राजा वीर सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जंगल के पास पहरा बढ़ा दिया, जिससे कोई भी अजनबी आसानी से गांव में प्रवेश न कर सके। लेकिन एक दिन राजा के कुछ सैनिकों ने गलती से चुड़ैल के घर में आग लगा दी। चुड़ैल काली वायन को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उसने गांव के लोगों को श्राप दे दिया। उनके खेतों में अब ना कोई फसल उगेगी, ना गांव में अंधेरा छा जाएगा। यह कहकर वह हंसने लगी। हा 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 हा। सैनिक डर गए और वहां से लौट आए और आकर वहां की सभी बातें उन्होंने महाराज को बता दी। यह सब सुनकर राजा बड़े चिंता में खो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे चुड़ैल की श्राप का असर दिखने लगा। गांव के खेत सूख गए, कुएं का पानी खत्म हो गया और लोगों की खुशियां छीन गई। राजा वीर सिंह ने कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न खाने के लिए कुछ रहा, न पीने के लिए। अब लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। वह सभी राजा के पास जाकर अब इसका उपाय ढूंढने के लिए कहने लगे। गांव में एक होशियार और साहसी बालक था जिसका नाम आरव था। उसे यकीन था कि चुड़ैल को हराया जा सकता है, लेकिन पहले यह समझना जरूरी था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। आरव ने जंगल में जाकर एक बूढ़े संत से सलाह ली। संत ने बताया कि चुड़ैल को पहले एक आम और नेकी लड़की वह रही थी, लेकिन राजा के पूर्वजों ने उसकी निष्ठुर मां पर झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकाल दिया था। इसी कारण वेदही ने बदला लेने के लिए काली वायन का रूप धारण कर लिया। आरव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वो चुड़ैल से मिलने जंगल की ओर चला गया। आरव ने कहा, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, मगर इससे किसका भला होगा? सिर्फ गांव वालों का नुकसान हो रहा है। न उन्हें पीने के लिए पानी, न खाने के लिए खाना, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सब मत करो। चुड़ैल ने कहा, मैं ये सब करूंगी जब तक राजा मुझे आकर क्षमा नहीं मांगेंगे, और जो भी उनके पूर्वजों ने मेरी माँ के साथ किया उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वह राजा वीर सिंह के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों को और मंत्रियों को बुलाया और तय किया कि चुड़ैल से माफी मांगनी चाहिए। मगर माफी कैसे मांगी? मंत्री ने कहा, आप जंगल में जाइए और चुड़ैल से कहिए कि जो भी आपने और उनके पूर्वजों ने उनकी माँ के साथ या उनके साथ जो भी किया उनके लिए वो क्षमा प्राप्ति है। राजा, आरव और गांव वाले जंगल में गए। और काली वायन के पास जाकर क्षमा याचना की। पहले तो चुड़ैल ने बहुत गुस्से में मना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि गांव वाले सच में अपनी गलती मान रहे हैं तो उसका हृदय पिघल गया। उसने अपना श्राप वापस ले लिया और कहा कि आपका गांव और आप हमेशा फूलो फलो और आपके गांव में और तरक्की हो। ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बदले की भावना सिर्फ विनाश लाती है, लेकिन सच्ची माफ़ी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।